जय हो बाबा भैरवनाथ। दोस्तों, स्वागत है आप सबका जर्नी ऑफ द लाइफ में। अपनी यात्रा के इस पड़ाव में आज हम आपको दर्शन कराने लेकर आए हैं बाबा भैरवनाथ महाराज के। दोस्तों, बाबा भैरवनाथ जी का यह बहुत प्राचीन मंदिर है और नेहरू प्लेस बस स्टेशन और कालका जी के पास बिल्कुल स्थित है। अभी मैं आपको डिटेल्ड उसकी जानकारी दूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें ताकि हमारी आने वाली अगली जो भी वीडियोज़ हैं मंदिर के दर्शनों की वो आप तक सीधी और जल्दी पहुंच सके। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो कालका जी मेट्रो स्टेशन की एक तरफ कालका जी मंदिर है और दूसरी ओर स्थित है दिल्ली का प्रसिद्ध भैरव मंदिरों में से एक श्री भैरव मंदिर। बहुत ही प्राचीन ये भैरव मंदिर है। शनिवार के दिन श्री शनि महाराज और नवग्रह धाम में पूजा के लिए काफ़ी संख्या में भक्तगण आते हैं और भगवान भैरव जी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। तो जैसा कि वीडियो की शुरुआत में मैंने आपसे बताया कि यहाँ किस तरह से आप पहुँच सकते हैं, तो कालका जी मेट्रो स्टेशन बिल्कुल नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है। गेट नंबर 4 से आप निकलेंगे और सिर्फ आपको रोड क्रॉस करनी है। फुट ओवर ब्रिज भी वहाँ पर बना हुआ है। फुट ओवर ब्रिज के थ्रू रोड पार करते ही फुट ओवर ब्रिज के, ये मान लीजिए स्टेयर्स जहाँ ख़त्म होती हैं वहीं से मंदिर की शुरुआत होती है। अब मैं आपको मंदिर के अंदर दर्शन कराने लेकर चल रहा हूँ। यहाँ बहुत सारे भगवान जी की बहुत खूबसूरत प्रतिमाएं विराजमान हैं, जिनका दर्शन करके व्यक्ति अपने आप को धन्य महसूस करता है। सबसे पहले मैं आपको दर्शन करा रहा हूँ गणपति जी महाराज, माता रिद्धि और माता सिद्धि के साथ, क्योंकि हिंदू धर्म में गणपति महाराज का प्रथम स्थान माना गया है। तो इसलिए यहाँ इस मंदिर में भी हम अपने दर्शनों की शुरुआत गणपति महाराज जी के साथ करते हैं। जैसे ही जरा सा आगे बढ़ेंगे तो आपके दाईं तरफ पर राधे कृष्ण की बेहद खूबसूरत और मनमोहक प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी। इसको देखकर आपको ऐसा लगेगा कि आप शायद कहीं मथुरा जी या वृंदावन में अपने आप को महसूस करेंगे। फिर थोड़ा सा आगे बढ़ने पर ये महादेव जी का और माँ पार्वती का ऐसी प्रतिमा आपने शायद ही बहुत कम मंदिरों में देखी होगी। बहुत ही मनमोहक प्रतिमाएं विराजमान है। आप लोग दर्शन करते रहें और आशीर्वाद प्राप्त करते रहें। जरा सा आगे और बढ़ेंगे तो ये श्री राम दरबार के आप दर्शन करेंगे। हनुमान जी सहित श्री राम दरबार के दर्शन करें और जय श्री राम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एक बार फिर से आप दर्शन करें भगवान श्री राम दरबार के। आप गेस करें, ये सत्यनारायण भगवान जी हैं। हिंदू धर्म में सत्यनारायण भगवान जी की कथा सुनने का अपना एक अलग ही महत्व है और हम सब ने अपनी लाइफ में कभी न कभी सत्यनारायण भगवान जी की कथा अवश्य सुनी होगी। दोस्तों, फूल फल प्रसाद वगैरह की दुकान एक मंदिर के अंदर ही है, तो आप सब कुछ यहीं से ले सकते हैं, कुछ भी बाहर से लाने की जरूरत नहीं है। ये मैं अब आपको दर्शन कराने चल रहा हूँ मुख्य जो भैरवनाथ महाराज जी हैं, इस मंदिर की मुख्य एक तरह से कहें प्रतिमा, ये भैरवनाथ महाराज जी की। ये बिल्कुल आप दर्शन करें और बताएं किस तरह से आप अपने आप को प्रफुल्लित महसूस कर रहे हैं बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन करके। उनके दर्शन करके जैसे ही जरा सा हम आगे बढ़ेंगे, पंचमुखी हनुमान जी की एक बहुत खूबसूरत प्रतिमा विराजमान है। पंचमुखी हनुमान जी का दर्शन करना तो अपने आप में ही बहुत सौभाग्यशाली माना जाता है। फिर ये आप पंचमुखी गणपति महाराज जी, मैंने बहुत कम देखा है। हो सकता है अगर आप लोगों ने कहीं देखे हों तो कृपया करके हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। ये पंचमुखी गणपति महाराज जी की एक प्रतिमा है जो लकड़ी से बनी हुई थी। फिर बाकी देवी देवताओं की हम बात करें तो यहाँ माँ सरस्वती, उनके बाद अगर आप देखेंगे तो माता काली, फिर उनके साथ साथ ही बिल्कुल माता लक्ष्मी की भी दर्शन आप करेंगे। तो आप लोग कृपया करके माँ काली के दर्शन करें, माँ लक्ष्मी के दर्शन करें, माँ सरस्वती के दर्शन करें और इनका आशीर्वाद प्राप्त करें। माँ काली के दर्शनों के बाद जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ये जैसा मैंने आपको बताया माता लक्ष्मी माता,
माता के दर्शन करें और फिर हम आगे बढ़ते हैं। आगे जैसे ही आप बढ़ेंगे तो देखेंगे गायत्री माता की भी एक बहुत छोटी भले ही है लेकिन बहुत मनमोहक प्रतिमा है। फिर ये आप दर्शन करें माँ दुर्गा के। आप देखिए आपको प्रतिमा कैसी लग रही है माता की, कितनी खूबसूरत प्रतिमा, ऐसा लग रहा है माता खुद हमें निहार रही हैं। जैसे ही माँ दुर्गा के दर्शन करके आगे बढ़ेंगे माँ संतोषी के भी दर्शन कर लीजिए आप। एक बहुत ही बेहद मनमोहक माता रानी की जय हो, क्योंकि भी नवरात्रे चल रहे हैं। ये बगलामुखी माता हैं। बगलामुखी माता जी की भी आप लोग दर्शन करें, बहुत कम मंदिरों में इनकी प्रतिमाएं देखने को मिलती हैं। तो अगर हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दर्शन करा रहे हैं तो आप लोग माता जी के दर्शन कीजिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। इनका दर्शन करके जैसे ही आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे हम तो यहाँ पर नवग्रह भी विराजमान है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया ना कि नवग्रह के एक तरह से पूजा पाठ और हवन, अभी हवन का एक स्थान सेपरेट है, मैं आपको दिखाऊंगा। हवन वगैरह सैटरडे को शनिवार को होता रहता है, तो जिसके लिए लोग भारी संख्या में मंदिर में एक तरह से आपको भीड़ उस दिन देखने को मिलेगी। दोस्तों अब मैं आपको बताऊं कि काल भैरव जी का दर्शन करने से क्या होता है। आपके मन में ये इच्छा होगी तो मैं आपको बताना चाहता हूं, काल भैरव जी का दर्शन करने से भय और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। अब नंदी महाराज जी के दर्शन कीजिए और अगर नंदी जी दिख गए हैं तो आपको सामने आप गेस कर सकते हैं प्रभु महादेव जी अवश्य विराजमान होंगे। तो महादेव जी के मूर्ति स्वरूप दर्शन कीजिए। उसके बाद फिर मैं आपको पंचमुखी, इनका शिवलिंग है यहाँ, इनके दर्शन कराता हूँ। तो मैं आपसे बात कर रहा था कि काल भैरव जी का दर्शन करने से क्या होता है। दोस्तों काल भैरव का दर्शन करने से भय और बाधाओं से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाएं पूरी होती हैं, पापों का नाश होता है और शनि, राहु व केतु जैसे ग्रहों के नकारात्मक प्रभावों में कमी आती है। यह भय और चिंता को दूर कर आत्मविश्वास बढ़ाता है। तो इसलिए हमें बाबा भैरव जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए, जहां भी हमें किस्मत से उनके दर्शन प्राप्त हों। और व्यक्ति को धर्म के मार्ग पर चलने का निर्देश देता है। अगर आप बाबा भैरव जी के दर्शन करते रहेंगे ना तो ये मान लीजिए कि लाइफ में सब कुछ धीरे धीरे अच्छा होता जाएगा और आप पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ते जाएंगे। मैं डिटेल्ड में अगर फिर से आपको बताऊं तो इससे भय और बाबा भैरव जी के दर्शनों के जो लाभ हैं उनसे भय और बाधाओं से मुक्ति मिलती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, पापों से मुक्ति होती है, ग्रह दोष कोई होते हैं हमारे, ऐसा भी हमने आपको बताया, शनि, राहु, केतु, उनसे भी उनका भी निवारण होता है और आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। तो इसीलिए हमें भैरवनाथ जी के दर्शन अवश्य करने चाहिए। तो दोस्तों मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कृपया करके अगर अभी तक आप वीडियो में बने हैं तो कृपया करके बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा लाइक, कमेंट और अपने यार दोस्तों, मित्रों, रिश्तेदारों, वेल विशर्स के साथ शेयर करें। आगे फिर हम आपको बहुत जल्दी किसी और मंदिर के दर्शनों के साथ आपसे मुलाकात होगी। तब तक आप लोग अपना बहुत ख्याल रखें। जय श्री राम, जय हो बाबा भैरवनाथ महाराज। जय श्री राम, जय श्री राम।